भारत में पहला विश्वविद्यालय पुस्तकालय कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता विश्वविद्यालय। ग्रंथालय में तकनीकी अनुभाग टेक्निकल सेक्शन का मुख्य कार्य क्या है? पुस्तकों की वर्गीकरण एवं सूचीकरण। पुस्तकालयों में ओपीएसी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पुस्तकें खोजने के लिए। सीसी कॉलोन क्लासिफिकेशन में कॉलोन का प्रयोग किस लिए होता है? विभिन्न तत्वों को अलग करने के लिए। ग्रंथालय बजट में कौन कौन से मद शामिल होते हैं? वेतन, पुस्तक क्रय, उपकरण, रखरखाव आदि। ग्रंथालय सूचना विज्ञान किसका हिंदी रूपांतरण है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। कौन सा ग्रंथालय का प्रकार विशेष विषय पर केंद्रित होता है? विशेषत पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी। पुस्तकालय समिति की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। पुस्तकालय भवन निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? उपयोगकर्ता की सुविधा। कौन सा ग्रंथालय यूनेस्को द्वारा प्रायोजित था? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। पुस्तकालय कैटलॉग के प्रकार क्या हैं? ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, डिक्शनरी, क्लासिफाइड। कोहा किस देश में विकसित हुआ था? न्यूजीलैंड। सूचना विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना का संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण। ISBN कितने अंकों का होता है? 13 अंक। पुस्तकालय विज्ञान का पाठ्यक्रम भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालयों में आरंभ हुआ? मद्रास विश्वविद्यालय। कौन सी सेवा SDI सेलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाती है? चयनात्मक जानकारी वितरण। UGC का पुस्तकालयों से क्या संबंध है? पुस्तकालयों को अनुदान देना। यूनियन कैटलॉग्स किसे कहते हैं? कई पुस्तकालयों के संयुक्त कैटलॉग। लाइब्रेरी साइंस में स्टैक्स का अर्थ क्या है? पुस्तकों की व्यवस्थित अलमारी। INSDOC अब किसके नाम से जाना जाता है? NISCAIR। पुस्तकालय में रिजर्व सेक्शन का क्या कार्य है? विषय पुस्तकों को सीमित उपयोग हेतु सुरक्षित रखना। पुस्तकालय में रिजर्व सेक्शन का क्या कार्य है? विशेष पुस्तकों को सीमित उपयोग हेतु सुरक्षित रखना। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का अर्थ क्या है? सूचना को खोजने, समझने और उपयोग करने की क्षमता। NLIST योजना का संबंध किससे है? ई संसाधनों की पहुंच से। CIP का पूरा नाम क्या है? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। बुक नंबर का कार्य क्या है? पुस्तकों की विशिष्ट पहचान देना। सेल्फ लिस्ट क्या होता है? पुस्तकों की स्थानानुसार सूची। RRLF का मुख्य कार्य क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी को सहायता प्रदान करना। कौन सा ग्रंथालय कानून सबसे पहले भारत में बना? मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948। स्टॉक वेरिफिकेशन का उद्देश्य क्या होता है?
पुस्तकों की गणना और स्थिति जांचना। ई ग्रंथालय क्या है? NIC द्वारा विकसित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC कब स्थापित हुआ था? 1956 में। CIP डाटा कहाँ से प्राप्त होता है? पुस्तक के प्रकाशक से। ISBN और ISSN में अंतर क्या है? ISBN पुस्तकों के लिए, ISSN पत्रिकाओं के लिए। उपयोगकर्ता शिक्षा यूजर एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ता को पुस्तकालय सेवाओं का सही उपयोग सिखाना। रिसोर्स क्या है? विषयों के प्राय और संबंधों की सूची। स्टैक मेंटेनेंस में कौन सा कार्य आते हैं? पुस्तकों की सफाई, क्रमबद्धता बनाए रखना। प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में अंतर क्या है? प्रिजर्वेशन रक्षा करना, कंजर्वेशन मरम्मत करना। कौन सा खंड किताबों की रसीद और बिलों से संबंधित होता है? टेक्निकल सेक्शन और एक्वाजेशन। डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का उद्देश्य क्या होता है? दस्तावेजों की सूचनात्मक सेवाएं प्रदान करना। PAC क्या है? पब्लिक एसेस कैटलॉग्स। PAC क्या है? पब्लिक एसेस कैटलॉग्स। इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग में क्या अंतर है? इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग में क्या अंतर है? इंडेक्स विषय सूची, एब्स्ट्रैक्ट संक्षिप्त विवरण। नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN का उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा और शोध संस्थानों को जोड़ना। कौन सी सूची अल्फाबेटिक क्रम में होती है? डिक्शनरी कैटलॉग्स। डिक्शनरी कैटलॉग्स। रंगनाथन के अनुसार कितने प्रकार के ग्रंथालय होते हैं? 3 प्रकार के, सार्वजनिक, शैक्षिक, विशेष। INFLIBNET की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य लाभ क्या है? कहीं से भी ऑनलाइन पुस्तकें उपयोग कर सकना। ISBN किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? भारत में राजा राममोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। बुलियन ऑपरेटर्स का प्रयोग कहाँ होता है? ऑनलाइन सर्च में। कौन सी तकनीक पुस्तक चुराने से रोकने में सहायक है? RFID। उपयोगकर्ता सर्वेक्षण यूजर सर्वे क्यों किया जाता है? उपयोगकर्ता सर्वेक्षण यूजर सर्वे क्यों किया जाता है? पुस्तकालय सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए।